आजकल बांग्लादेश की सड़कों पे जो मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है वे किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, न ही किसी ओटीटी चैनल पे दिखाए जाने वाले किसी कहानी का सच्चा दृश्य है और न ही किसी दूर देश का कोई अफवाह है और न ही सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाने वाले दावे हैं जिसे दुनिया देख रही है और अपनी आंखें भी फेर ले रही है, क्योंकि ये काला सच दुनिया वालों को अनकंफर्टेबल महसूस करा रहा है। सच ये है कि हकीकत जो है वे आरामदेह नहीं है किसी के लिए भी। सच ये है कि बांग्लादेश में एक निर्दोष व्यक्ति की पीट पीट करके बेरहमी से उसे सड़कों पे उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसे जिंदा जला दिया जाता है और वहाँ मौजूद हजारों सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल से उस दृश्य का अपने मोबाइल से उस जलते हुए और चीखते हुए व्यक्ति की वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। दोस्तों, ये दृश्य इतना भयानक था, वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सारे व्यक्तियों के अंदर मानवता मर सी गई थी। मानो किसी व्यक्ति को नहीं जलाया जा रहा था, बल्कि हम भारत में जिस प्रकार से दशहरे में रावण के पुतले को जलाते हैं और वीडियो बनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि जो है समाज से आज की एक बुराई से अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और बुराई का प्रतीक मान करके रावण के पुतले को जलाया जाता है, उसी तरह से उस बांग्लादेश में एक निर्दोष व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। उस व्यक्ति की हत्या या जिंदा इसलिए नहीं जलाया जाता है कि वे व्यक्ति कोई हत्यारा था या वे व्यक्ति के पास कोई बांग्लादेश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था या वे कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का भी व्यक्ति नहीं था और वे व्यक्ति जो है न तो किसी माँ के न तो किसी बहन या बेटी का बलात्कार किया था, जो इतनी बेरहमी से सड़क पे उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी कानून देखने वाला नहीं है। बांग्लादेश में यह घटना किसी सुनसान एरिया में घटी, न किसी गलियों में घटी, न किसी अंधेरे में घटी, बल्कि ये दिल दहला देने वाली घटना बांग्लादेश के बीच चौराहे पे घटी। वहाँ के लोगों को न तो कानून का कोई भय है न कानून का कोई खौफ है। ये जो घटना घटी ये बीच चौराहे पे घटी और उस समय लोगों के शोर थे और जलता हुआ व्यक्ति चिल्ला रहा था, कराह रहा था कि मुझे बचा लो बचा लो, लेकिन वहाँ जो भीड़ थी वे तालियां बजाती हुई और अपने मोबाइल में उस दृश्य को कैद कर रही थी। और वहीं से पूरी दुनिया या पूरे हिंदू समाज के लिए एक संदेश जाता है। ये जो घटना हुआ है इसको देख करके अगर आप आज अपनी आंखें फेर लेंगे और या अपनी नज़रों को नज़रअंदाज कर लेंगे तो कल यूं ही कोई बेचारा बेखौफ इन बहसी दरिंदों के हत्थे यूं ही चढ़ेगा और इसी प्रकार से उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसे ये सब बहसी दरिंदे यूं ही बेखौफ मारेंगे। मारा गया तो सिर्फ इसलिए मारा गया, उसकी पहचान की वजह से उस व्यक्ति को मारा गया कि उस व्यक्ति की पहचान हिंदू है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पे आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। और कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि हमारी वीडियो को आप
कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम बेबी रानी जी है। इन्होंने कमेंट किया था उनका नाम वीडियो में शामिल करने के लिए, तो बेबी रानी जी का नाम वीडियो में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, अब बांग्लादेश में एक सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश के हिंदू अब बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है? क्या बांग्लादेश अब उस रास्ते पे चल चुका है जिस रास्ते पे कभी पाकिस्तान, या यूं कहे अब भी पाकिस्तान उस रास्ते पे चल रहा है? क्या पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश फिर उसी पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चल रहा है जिस पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और हिंदू के नाम पर उसे कहीं भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, चूंकि पाकिस्तान में अब हिंदू जो है वे सुरक्षित नहीं है। क्या अब बांग्लादेश में भी वे चरमपंथी जो ताकतें हैं वे भी एक्टिव हो गई हैं और वे ताकतें जो हैं वे हिंदुओं के जान की प्यासी हो गई हैं? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। इस व्यक्ति की हत्या शायद ये अपराध होती तो आप और हम अपराध कह करके इसे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन बांग्लादेश में ये जो घटना घटी है ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश में असुरक्षित हिंदुओं को लेकर के सवाल उठाती है। बांग्लादेश में उस व्यक्ति को मारने वाले लोग सिर्फ लाठी डंडे या पत्थरों से नहीं मारे, बल्कि उस चौराहे पे खड़े सैकड़ों व्यक्ति भी मौजूद थे, उस हत्या के जिम्मेदार थे, जो लोग मौन होकर के कैमरों से उस व्यक्ति को मारे जाने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वे लोग भी इस घटना के उतने ही जिम्मेदार थे जितने लोग उस व्यक्ति को मार करके और जिंदा जलाए थे। चारों तरफ भीड़ में उन लोगों के ऊपर डर भी शामिल था, जो लोग डर के नाते और उस व्यक्ति की मौत की वजह उसकी पहचान बन गई। और आप आज याद रखिएगा, भीड़ जो होती है वे एक दिन में नहीं इतनी इकट्ठा होती है, बल्कि भीड़ समाज के चुप्पियों के कारण धीरे धीरे कई वर्षों में एक भीड़ तैयार होती है। और ये जो भीड़ थी ये राजनीतिक उकसावे और यूं कहे धार्मिक सहूलियतों से बनी हुई भीड़ थी। और जब भीड़ आती है तो इस भीड़ की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इस भीड़ का गुस्सा कुछ भी नहीं करता है, बल्कि भीड़ की सबसे खतरनाक बात यह है कि उस भीड़ की गुस्सा नहीं बल्कि उस भीड़ की गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मारता है ताकि दोषी ना बचे। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि भीड़ में हर कोई उस व्यक्ति को मारता है जिसे भीड़ अपना दोषी मानती है। जब समाज के लोग उस भीड़ की हिंसा को रोकने के बजाय मौन रहे और उस हिंसा को अपनी कैमरों में कैद करते रहे, तो उस समाज की, बल्कि उस समाज की सड़ी हुई आत्मा की भी बात होती है। इतिहास गवाह रहा है, जब कट्टरपंथी ताकतों ने किसी देश को बर्बाद किया है तो सबसे पहले इसी तरह से कट्टरपंथियों ने एक एक अल्पसंख्यकों को चुन करके मारना शुरू कर दिया। और बांग्लादेश के भीड़ ने जिस व्यक्ति को मारा उस व्यक्ति का नाम दीपू चंद दास था। दीपू चंद दास का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था। न दीपू चंद दास बांग्लादेश में किसी के खिलाफ हथियार उठाया था, न तो दीपू चंद दास बांग्लादेश में बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा था, न तो दीपू चंद दास किसी भी समाज के बारे में कोई अभद्र कमेंट या टिप्पणी की थी, न तो दीपू चंद दास उन बांग्लादेशियों की बहन बेटियों के साथ रेप किया था। ये सब कोई भी काम दीपू चंद दास नहीं किया था। दीपू चंद दास बांग्लादेश का एक आम नागरिक था। दोस्तों, ये वही आम नागरिक जो मेहनत मजदूरी करके
अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, ये वही आम नागरिक दीपू चंद दास था जिसे उस भीड़ ने बेरहमी से हत्या करके उसके ऊपर जिंदा चौराहे पे जला दिया था। ये भीड़ दोस्तों वहीं नहीं रुकी। जब उसे जिंदा जलाया गया और जब उसका शव नीचे गिरा तो बेरहम विकृत मानसिकता के लोग जो वहां मौजूद थे, उसने उसके सिर को धड़ से अलग किया और उसके सिर के साथ, अब दोस्तों आपके दिमाग में यह आया होगा कि आखिर दीपू चंद दास की हत्या क्यों की गई थी। तो इस पे हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपू चंद दास की हत्या इसलिए की गई थी कि वहां के कुछ लोगों ने दीपू चंद दास के ऊपर आरोप लगाए थे कि दीपू चंद दास ने इस निंदा की, जिस दीपू चंद को जिसके लिए मारा गया, और जब जांच हुई तो पता चला कि वे बेचारा ऐसी कोई काम किया ही नहीं था। उसने कोई भी न तो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था और न ही उसके खिलाफ इस निंदा के कोई सबूत मिले। उस निर्दोष व्यक्ति को उस कट्टरपंथी ताकतों ने, यहीं से सवाल उठता है कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ कोई भी इस निंदा का सबूत है ही नहीं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसी कह रही है। मतलब जिस आरोप के लिए दीपू चंद दास को जानवरों से भी बदतर सलूक करके मारा गया और जो इंसान हैवान बन गए थे, तो सवाल ये उठता है कि उस दीपू चंद दास को सजा किसने दी। अगर दीपू चंद दास को भीड़ ने सजा दी तो क्या भीड़ के अंदर कोई डर नहीं था? वहां के लोगों का डर, वहां के समाज का डर, वहां के लोग जो वीडियो बना रहे थे उन लोगों का डर, क्या उन भीड़ के लोगों के अंदर डर नहीं था? क्या बांग्लादेश में कानून का या बांग्लादेश के प्रशासन का उन लोगों के अंदर जरा सा भी खौफ नहीं था क्या? इस तरह से बेरहमी से किसी निर्दोष की हत्या कर दें। बांग्लादेश में इस प्रकार के हुए घटना से यह साफ पता चलता है कि बांग्लादेश में अब कानून तो बचा ही नहीं है। बांग्लादेश में कानून अब खत्म हो चुका है, क्योंकि भीड़ जब हावी होने लगे, अब भीड़ जब तभी हावी होती है जब कानून खत्म हो जाता है, या यूं कहें कानून का साथ भी उस भीड़ को मिल जाता है, तब इस तरह की घटनाएं घटती हैं। यह मामला और भी बेचैन करता है कि यह सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? यह सवाल भावना से पैदा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू की सुरक्षा का सवाल उन घटनाओं से पैदा हुआ है जो बांग्लादेश में बार बार हिंदुओं के साथ घटनाएं घटती हैं। दीपू चंद दास की हत्या की गई थी तो किसी ने यह नहीं पूछा कि दीपू दलित था या क्षत्रिय था, वैश्य था, या दीपू चंद दास ब्राह्मण था, बल्कि दीपू चंद दास की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, दीपू चंद दास अगर कुछ था तो वे था सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने के नाते दीपू चंद दास को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या दोस्तों अब बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान से निकल करके बांग्लादेश अब पुनः फिर उसी पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा है? क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदू की पहचान ही हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा मौत का? पिछले 2 सालों में बांग्लादेश का जो पैटर्न दिख रहा है, 2024-2025 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं की बस्ती पे लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों, उनके दुकानों, यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों को बार बार तोड़ा जा रहा है और हिंदू मंदिरों में जो भी देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, उन देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया जा रहा है। वहाँ के हिंदू लोगों को डरा करके, धमका करके पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
यानी उसे इस बात पे विवश किया जा रहा है कि वे बांग्लादेश छोड़ करके कहीं और चले जाएं। 2024 में जब राजनीतिक उथल पुथल हुआ, भीड़ जो है वे हिंसा का रूप धारण करती है और वे जो भीड़ होती है हिंसा के रूप में हिंदू घरों और हिंदू के व्यवसाय और पूजा स्थलों पर 2000 से ज़्यादा हमले किए जाते हैं। ये दोस्तों जो 2000 का आंकड़ा बता रहे हैं ये हम किसी व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से नहीं बता रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश में जो पुलिस थाने पे रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं और जो बांग्लादेश में मानवाधिकार संगठन काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में सिर्फ 2000 से ज़्यादा हिंसा के मामले, मंदिरों और दुकानों पे तोड़फोड़ और हिंदुओं के साथ मारपीट के मामले ये दर्ज किए गए थे। दोस्तों 2025 जब आया, 2025 में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। रंगपुर बांग्लादेश में एक जगह लगता है रंगपुर में भी हिंदू बाहुल्य इलाके बताए जाते हैं और वहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका जिक्र हम अपनी वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अगले पार्ट में हम बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश के रंगपुर में ऐसी क्या घटना घटी थी। मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।